अभी मैंने कल समाचार अखबार में पढ़ा कि जैन समाज ने 1000 बकरों को पैसे देकर खरीदा है, उन्हें मुक्त किया है, हिंसा से बचाया है। तो ज़रा बताइए उन 1000 बकरों का क्या किया जाएगा भविष्य में? क्या उन्हें आजीवन कोई पालेगा, आजीवन उनके चारे की व्यवस्था करेगा, वो सहज मृत्यु मर पाएंगे? दरअसल बकरे हों, भेड़ हों या मुर्गे हों या सूअर हों, इंसान इनकी फसलें उगाता है, गाय भैंस की भी फसलें उगाता है। ये कोई स्वाभाविक पैदाइश नहीं है, प्राकृतिक पैदाइश नहीं है। जंगल का अपना एक कानून, अपना एक नियम होता है। वहाँ जंगल हर जानवर का बैलेंस रखता है। कोई भी जानवर स्वाभाविक मौत नहीं मरता। या तो वो बूढ़ा हो जाएगा तो दूसरा जानवर उसे मारकर सरलता से खा जाएगा, नहीं तो शिकारी जानवर वैसे ही खा जाएंगे। और जो शिकारी जानवर हैं वो बूढ़े हो जाएंगे तो भूख से मर जाएंगे। ये तो प्रकृति का नियम है। किंतु इंसान ने जंगलों में रहता था, शिकार करता था, सबसे पहले उसने ये प्रयास किया होगा कभी ना कभी कि कैसे करके कोई बच्चा उसे मिल गया होगा, गाय का, हिरन का, नील गाय का, तो उसने सोचा होगा इसको रख लेते हैं, कभी बाद में काट कर खाएंगे समय पर। ऐसे ही कहीं दूध का आविष्कार होगा, उसे लगा होगा कि बच्चा उसका दूध पी रहा है तो ये फालतू है, मैं अपने बच्चों को इस दूध को पिला दूं। तो उसने कुछ जीव जो सरलता से वो पालतू बना पाया, जैसे उसने तो नील गाय को भी पालतू बनाने का प्रयास किया होगा, हिरणों को भी पालतू बनाने का प्रयास किया होगा, क्यों नहीं किया होगा? कहते हैं कि दुनिया के जितने भी सर्कस वाले थे उन्होंने ज़ेबरा को बहुत प्रयास किया कि उसको प्रदर्शन के लिए पालतू बनाया जा सके, मगर नहीं बना सके। तो जितने भी शाकाहारी जानवर हैं उन्हें इंसान ने पालतू बनाया और बाद में उनकी फसलें उगानी शुरू कर दी। ये जो करोड़ों मुर्गे रोज़ काटे जाते हैं, ये जो भेड़ बकरियां काटी जाती हैं, या ये जो इतनी भारी मात्रा में गाय भैंस बैल सूअर ज़मीन पर हैं, ये कुछ स्वाभाविक रूप से पैदा हुए जानवर नहीं हैं। इंसान ने इन्हें अपने स्वार्थ के लिए फसलों की तरह पैदा किया है। चाहे वो टीका लगाकर पैदा किया हो, चाहे कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा पैदा किया हो। वो जैसे गेहूँ उगाता है, मक्का उगाता है, ऐसे ही जानवरों को उगाता है और उन्हें खाता है। पूरी दुनिया में कोई धर्म, कोई समाज नहीं है। जैन समाज के बारे में कहते हैं कि वहाँ हिंसा बहुत सख्ती के साथ उसका विरोध किया जाता है, मगर वहाँ भी पुरुषों में खाया जाता है नॉनवेज वगैरह। और इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। भारत में तो बंगाल में ब्राह्मण भी, पहाड़ों पर भी ब्राह्मण, कश्मीर के ब्राह्मण भी और दक्षिण भारत के ब्राह्मण भी नॉनवेज खाते थे, गोश्त खाते थे। उसी तरह सामान्य तौर पर एक अनुमान के अनुसार दुनिया में 75% से ज़्यादा लोग नॉनवेज खाते हैं। और भारत में नागालैंड में 98.9% लोग, कर्नाटक में 98% लोग, तमिलनाडु में 98% लोग, पंजाब में 40% लोग, उत्तर प्रदेश में 60% लोग, हरियाणा में 35% लोग नॉनवेज खाते हैं। ऐसे गुजरात में कुछ 35-40% का औसत है। तो इंसान जब सभ्यता की तरफ बढ़ा तो उसमें से कुछ लोगों ने ये महसूस किया कि दुनिया के सभी जीवों को जीने का अधिकार है, हम इनको तड़पा कर, इनकी हत्या करके, क्रूरता से इनका रक्त बहाकर इनका भोजन करें, इनका उपभोग करें। तो उन्होंने अपने आप को शाकाहारी बनाना उचित समझा। किंतु आपकी प्लेट में जो मसालेदार नॉनवेज आता है और एक शेफ़ उसे हाथों में दस्ताने पहनकर और बहुत तहज़ीब के साथ छुरी कांटे लेकर आपके सामने प्रस्तुत करता है, उसके लिए भी किसी जीव को काटा गया है। उसकी तड़प, उसकी चीख, उसकी चित्कार वहाँ हुई है और रक्त भी फैला है और उसने अपने जीवन को बचाने के लिए प्रयास भी किया है। कल ईद थी, बहुत सारे दृश्य मेरे जैसे लोगों ने, बहुत सारे हम हिंदूवादियों ने डाले कि देखो कैसे जीवों को मारा जा रहा है एक दिन में ही। पिछले दिनों हम पूर्वोत्तर की यात्रा पर गए थे, तो मैंने पहले भी लिखा था कि कामाख्या देवी के मंदिर में भी और त्रिपुरा में एक मंदिर था देवी का बहुत बड़ा, जहाँ हज़ारों लोग थे और पता लगा कि 6 घंटे में दर्शन का अवसर मिलेगा। तो वहाँ जगह जगह रक्त फैला हुआ था फर्श पर। तो मैंने उत्सुकतावश जाकर देखा तो एक बलि घर था, जहाँ 2-3 आदमी
नीचे अंगोछा बांधे हुए गेरुए रंग का, और धड़ाधड़ बकरे के छोटे छोटे बच्चों को बलि दे रहे थे, और इतने ट्रेंड थे कि एक कांटे पर लटकाकर ऊपर, और उसका 1 मिनट में उसकी खाल उतार कर और उसको पैक करके बलि देने वाले को पकड़ा देते थे। वही ब्राह्मण पुजारी वहाँ के वही थे जो कुछ भी थे। तो कल ईद के मौके पर पूरी दुनिया में करोड़ों बकरे काटे जाते हैं। हम उसकी आलोचना करते हैं, मैं भी करता हूँ, करता रहा हूँ। इस बार मैंने नहीं किया, आपने देखा होगा कल के उसमें। तो ऐसे केवल नॉनवेज खाने पर विरोध करने का कोई कारण नहीं है। पूरी दुनिया खाती है, और जितने बकरे काटे जाते हैं उसको फेंक तो वो देते नहीं हैं, खाते हैं सब लोग। तो इसका मतलब वो भोजन के रूप में काम आ गए। मगर प्रश्न ये पैदा होता है, यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि हिंसा को, क्रूरता को, एक जीव की तड़प को, उसकी चित्कार को, उसकी जीवन की याचना को कि मैं जीना चाहता हूँ, उसका प्रदर्शन करना, बच्चों को उसकी ट्रेनिंग देना, और पूरी दुनिया को ये दिखाना कि देखो हम कितने हिंसक हैं। और अब तो नई नई परंपरा भारत जैसे देशों में ख़ास तौर पर चल गई है, जहाँ वो अल्पसंख्यक हैं कि रक्त को चेहरे पर लगाकर फ़ोटो डालना, एक गाय की गर्दन के साथ फ़ोटो डालना, और सड़कों पर पशु काटने का प्रदर्शन करना, और अपने आने वाली पीढ़ियों को सिखाना कि कोई जीव मरे, कोई जीव तड़पे तो उससे तुम्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, तुम्हें छुरे से लगाकर किसी की गर्दन को काटने का और बहते हुए रक्त को देखना। सामान्य वर्ग में एक क्लास है ना, जो अपने कत्ल खाने में या बूचड़ खाने में काटती होगी, वो देखती होगी उन्हें बढ़ता हुआ। मगर आप पूरे समाज को हिंसा की ट्रेनिंग देना चाहते हैं। आज मानव सभ्यता की तरफ बढ़ रहा है। मानव अपने आप को अहिंसक दिखाने का प्रयास करता है। अगर मानव अपने आप को हिंसक और जानवरों के करीब दिखाने का प्रयास करता तो वो शरीर पर बड़े बड़े बाल बढ़ाए हुए, चेहरे पर लंबे लंबे दांत दिखाए हुए वैसे ही रहता वस्त्रहीन कि मैं तो हिंसक हूँ, मुझसे डरो सब लोग। तो आप अपने आप को हिंसक दिखाने का प्रयास क्यों करते हो? आप लोगों को डराने का प्रयास क्यों करते हो? और आप अपने आने वाले पीढ़ियों को, मासूम बच्चों को, जिन्हें दयालु होना चाहिए, जिन्हें प्रकृति प्रेमी होना चाहिए, जिन्हें मानवता का रक्षक होना चाहिए, उन्हें हिंसक बनाने का प्रयास क्यों करते हो? कम से कम हिंदुओं की तरह धर्म में इतना सुधार तो करो। मैं बार बार कहता हूँ कि हम हिंदुओं की सबसे बड़ी विशेषता ये है, सबसे बड़ी, कि उन्होंने अपनी कुरीतियों को दूर किया है, तार्किक तरीके से दूर किया है। हमने सती प्रथा को हटाया, हमने विधवा विवाह को प्रचारित किया, हमने नारी शिक्षा, ये सब चीज़ें पहले नहीं थी, मगर हमने छुआछूत लगभग ख़त्म कर दिया हमने। तो मुस्लिम समाज के पढ़े लिखे सभ्य लोगों को, उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों को ये सिखाना चाहिए कि कम से कम इसे हिंसा का माध्यम ना बनाएं, कम से कम इसे बच्चों को ट्रेनिंग का माध्यम ना बनाएं, और कम से कम इस हिंसा को दूसरों को चिढ़ाने का माध्यम ना बनाएं कि हम तो सड़क पर ही काटेंगे, हम तो सोसाइटी के बीच में ही काटेंगे, हम तो लोगों को दिखाकर मारेंगे। दुनिया खा रही है, आप भी खाइए, अब क्या किया जा सकता है? मानव हिंसक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इसलिए बढ़ते हैं कि आदमी की हिंसक प्रवृत्ति जिंदा है। तो आपकी प्लेट में खाए जाने वाले चिकन और मटन, या लालू यादव के द्वारा हांडी में पकाकर राहुल गांधी को खिलाए जाने वाले मटन में और बकरा ईद पर बकरे को काटे जाने में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। मगर उसको सभ्यता के दायरे में तरीके से किया जाए तो अच्छा लगता है। नमस्कार।